हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथायनंता हरि अनंत हरि कथायनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। की कथाओं को आज 9 दिन से श्रवण कर रहे हैं। श्री राम की कथा में हमको किस प्रकार से रहना है वो समुचित व्यवस्था से जगत गुरु भगवान हमारे आपके बीच में श्री राम कथा के तत्व को निकाल करके उपस्थित कर दे रहे हैं। अब हमारा कार्य सिर्फ इतना है इस तत्व को ग्रहण। अगर उन तत्वों को हम ग्रहण कर लेंगे सज्जनों, तो फिर दैहिक दैविक भौतिक जीवन में हमें क्लेशों का सामना नहीं करना। हम किसी भी स्थिति में रहेंगे, अगर संकट हमारे समक्ष उपस्थित भी हो जाएगा तो इस राम कथा के पंडाल के माध्यम से आपको बता दिया गया है, किसी भी प्रकार का संकट हो आपके शरीर में, आपके परिवार में, जिन व्यवस्थाओं को बता दिया गया है उन व्यवस्थाओं पे तत्क्षण तैयार हो जाइए, संकट 9 2 11 हो जाए। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था न बताई गई। किसी भी प्रकार का संकट है, अगर उस व्यवस्था को आप प्रारंभ कर देते हैं सज्जनों, तो आपके परिवार से, आपके शरीर से संकट 9 2 11 हो जाएगा। और अगर मन को आनंदित कर रहे हैं तो भाई आनंद स्वरूप तो हमारे प्रभु श्री राम हैं ही, क्योंकि शिवजी महाराज श्री ने क्या कहा, जय 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 सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, कहीं चले मनोजन सावन, सखी सुदता शंभु कय देखी, उपजा संदेह विशेषी। आनंद स्वरूप श्री शिवजी महाराज ने प्रभु श्री राम को सच्चिदानंद रूपाय अपना इष्ट समझ करके वहीं से प्रणाम कर लेते हैं। मैंने जो बताया कि प्रभु श्री राम को इस ब्रह्मांड में जनाने का कार्य किसने किया, आज देखिए अपने आप को भगवती सती ने अपने आप को संदेह रूपी नाव में अवस्थित कर लिया। जब श्री शिवजी महाराज ने किसको प्रणाम किया कि हे खग हे मृग मधुकर सेनी, अरे जो पुरुष वृक्षों से पूछ रहा, बंदरों से पूछ रहा क्या कि हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखिए सीता मृग नयनी। रोते हुए पूछ रहे हैं सज्जनों, रोते हुए क्या कि बिरह बिकल नरैवर घुराई। ऐसा स्वांग रचा है हमारे प्रभु श्री राम चंद्र सरकार ने, क्योंकि सीता उनके साथ में ही है, अभी देख लेंगे सर्वविदित हो जाएगा। परंतु स्वांग देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का, रोते हुए खोज रहे हैं कैसे कि बिरह बिकल नरैवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। एक स्वांग रच रही है भगवती सती और दूसरे स्वांग को स्वयं प्रभु श्री राम तैयार कर रहे हैं। भगवती सती ने कहा से प्रारंभ किया कि सुनिय महेश परम सुख मानी। कथा में गई, कथा न सुना। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को भगवती सती न जानती, परंतु देख लीजिए प्रभु श्री राम को जनाने के लिए क्या कि सती सुदशा शंभु कय देखी। सती क्या सोच रही है समझिए। प्रभु श्री शिव महाराज जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद
और सती क्या सोच रही हैं? ब्रह्म जो व्यापक विराज यज। हाँ? समझ लीजिए, हाँ, सच्चिदानंद घन को किस किस स्वरूप में देख रही हैं सती? कि श्री राममय सब जग जानी, श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ब्रह्म जो व्यापक विराज जय कलयनी है भेद। सती की सोच को देखिए सज्जनों, हाँ, ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, उनकी व्यापकता को दर्शा दिया भगवती सती ने, हाँ, कि हम में तुम में खड़ग खंभ में। आज सती किस व्यापकता को देख रही है कि प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी हमारे शरीर में नहीं, आपके शरीर में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में निवास करते हैं। क्या कर रही है? ब्रह्म जो व्यापक विराज जय कलयनी है भेद, सो कि देह धरि हो ही नर और जाहि न जानत वेद। अरे जिनको वेद भी न जानते, उनको मनुष्य के रूप में आने की क्या आवश्यकता? और अगर मनुष्य के रूप में आए हैं तो मैं भगवती सती उनको जनाए बिना रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो जानता है वही जनाता है सज्जनों। जो किसी के विषय में कुछ जानता होगा वही दूसरे को जनाएगा। भगवती यहाँ पर क्या करेंगी कि जे जानते ही दे जनाई, जे जानते ही दे जनाई, जनहि तुम्हि होई जाई। कौन भगवती? मैंने बताया त्रिगुणात्म शक्ति, त्वमेव सर्व जननी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बता रहे हैं ये कौन सी भगवती है? त्वमेव सर्व जननी मूला प्रकृतिरीश्वरी, त्वमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका। ये भगवती कौन है? कि जग संभव पालन लय करनी, सृष्टि पालन एवं संहार करने का कार्य कर रही है। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। यद्यपि प्रगटन कहूं भवा। समझिएगा सज्जनों, यहाँ पर भगवती सती केवल मन में सोच रही है, शिव महाराज जान गए, और जब परीक्षा लेकर के आएंगे तब ना जान पाएंगे। तब क्या करना पड़ेगा? तब शंकर देखे हरि ध्यान। अभी देखिए, अभी ध्यान नहीं लगाया, देख लीजिए, हाँ, ये स्वांग देखिए भगवती सती का। अभी जो सोच रही है जान गए। यद्यपि प्रकटन कहे भवानी, हर अंतर्यामी सब जाने। को देखिएगा सज्जनों, मानस से देखिएगा, नेत्र से मत देखिएगा। यहाँ पर शिव महाराज जान गए, परंतु जब अभी आएंगी भगवती सती कहेंगी कछु न परीक्षा ले निगोसाई, तो ध्यान करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तब शंकर देखे धरि ध्यान, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सत्युक्ति विचारित सब जाना। भगवान शिव क्या करे? सोई मम ईश देव रघुबीरा, देवत जाहि सदा मुनि धीरा। परंतु क्या समझ में आ जाएगा भगवती सती को? शिवजी महाराज एक बार नहीं बार बार समझावेंगे, ना समझ में आवेगा। क्यों?
क्योंकि अपने आप को तुरात शक्ति नाव संदेह रूपी नाव में विराजमान कर लिया। क्योंकि कपट, हाँ, अगर हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर किसी से कपट करना होगा ना सज्जनों, हाँ, तो कपट जानबूझ करके होता। कपट अनजाने में ना हो पाएगा। कि अनजाने में कपट कर पाएंगे आप बताइए? किसी से कपट करना है, छल करना है तो अनजाने में ना हो पाएगा, जानबूझ करके करना पड़ेगा। और देखिए क्या करे प्रभु श्री राम, सत्य ही कपट जाने हो सुर स्वामी, सत्य ही कपट जाने हो सुर स्वामी, सब दर्शी सब यंतर श्यामी। मैंने कहा ना कि भगवती सती प्रभु श्री राम को इस ब्रह्मांड में जलाने के लिए, जिनको ये है कि सीता लंका में है, उनको बताने के लिए कि सीता कहीं नहीं गई, सीता हर समय प्रभु श्री राम के साथ रहती। जिस क्षण भी हो, सीता प्रभु श्री राम से कभी अलग हो ही नहीं सकती। और जानते हैं, जो ऐसा समझते होंगे कि प्रभु श्री राम अकेले हैं तो सावधान, अकेले श्री राम खतरनाक है। अगर अकेले श्री राम की मूर्ति घर में हो तो चलो तो बगल में भगवती को विराजमान कर दीजिएगा, अन्यथा खैर नहीं। अकेले श्री राम कैसे हैं देख लीजिए। सुनो सुनो गंधर्व, सुनो गंधर्व कहूँ सख तो ही, सुनो गंधर्व कहूँ सख तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कर तो। अकेले श्री राम कैसे हैं सावधान। दोनों तो ग्रीव ही मारी हो, बाली ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागति, गई न युबर ही प्राण। सज्जनों, इसलिए प्रभु श्री राम को अकेले समझने की भूल मत करना, और अगर करेंगे तो आप जाने और आपका। इसलिए कि हाँ, इसी मानस पटल पर एक दुष्ट नहीं, हाँ, निकृष्ट कह लीजिए उसको, इंद्र का पुत्र जयंत ऐसे कुकृत्य को किया, परंतु भगवती साथ में थी, बच गया। प्रभु श्री राम अकेले थे तो बाली को मार देने का कार्य करते हैं, प्रभु श्री राम अकेले हैं तो तारका को मार देने का कार्य करते हैं, पर प्रभु श्री के साथ हमारी भगवती है तो वो दुष्ट बच गया। प्रभु श्री राम के साथ हमारी भगवती, हाँ, जगत जननी तुरात शक्ति भगवती सीता है तो वो दुष्ट जयंत बच जाता है। कहा सीता चरण जो चाहती भागा, मूढ़ मंद मत कारण गागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, इकबाल सायक संधाना। कल की कथा में महाराजा श्री ने बताया, परंतु सिर्फ ये बताने के लिए अगर भगवती साथ में रहेंगी तो आपकी रक्षा हो जाएगी, और भगवती अगर साथ में नहीं है तो फिर गोविंदाय नमो नमः। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए कैसे कैसे हो हमारे प्रभु, मैया बगल में अवश्य हो, क्योंकि जानते हैं नाई बुनु आदर को न करे, वर्षा बिनु सागर को न भरे। अरे मैया रत्न रंजित सिंहासनों पर बैठी हो और बालक दूर दुपरित होकर के पहुंच जाए, द्वारपाल न रोक पाएंगे मैया को बालक से मिलने के लिए। कितनी भी गलती करके आया हो पुत्र, परंतु जैसे ही मैया के आंचल में छुपता है सारी सारी गलती समाप्त हो जाती है। सज्जनों, ये क्या है कि माई बिनु आदर कौन करे, वर्षा बिनु सागर कौन भरे। यानी मैया के सामने इनकी भी न चलती। इसलिए सज्जनों, आज भगवती सती तो प्रभु श्री शिव जी महाराज ने क्या कहा, सोई नम इष्ट देव रघुवीरा, सोई
में इस देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। लागनयुरयुपदेश जदपि कहूँ शिव बार बहु, एक बार दो बार नहीं अनेकों बार समझाया। तो किस निष्कर्ष पर पहुंच गए प्रभु श्री शिव जी महाराज कि होई है सोई जो राम रचि राखा। आज समझाते समझाते जब थक गए शिव जी महाराज तो मन में सोच रहे हैं क्या कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तारक बढ़ावं साखा। जो तुम्हारे मन यत संदेह हो तो किन, यही तो चाहती थी भगवती सती। भगवती सती और कुछ न चाहती थी, जो शिव महाराज अभी गा रहे हैं ना यही सोच रही थी। शिव महाराज क्या कर रहे हैं कि जो तुम्हारे मन यत संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। मोह ब्रह्म भारी करहु सुजतन विवेक विचारी। शिव जी महाराज ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। जब भगवती सती कुछ दूर के चली गई तो फिर बुलाते हैं, कहते हैं देवी जी परीक्षा लेने जा रही हो जाओ, परंतु परीक्षा लेते समय विवेक का परिचय देना। यानी शिव महाराज जान रहे हैं कि विवेक न आएगा भगवती को। संदेह किसके ऊपर करके जा रही है, सीख लीजिए सज्जनों। भगवती सती हमारे आपके बीच में शिक्षा छोड़ रही है कि अगर भूल करके भी उस परब्रह्म के ऊपर हम शंका करेंगे, संशय करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं। अगर गलती से भी उस परमात्मा परब्रह्म अखंड अनेक के ऊपर हमने शंका कर लिया तो फिर उल्टा उल्टा हुई है, उल्टा हुई है कह हनुमाना, उल्टा हुई है कह हनुमाना, सत्यम तोर प्रकट सब जाना। सती के संग से सीख लीजिए सज्जनों, पहली सीख, हाँ पहली सीख शिव जी महाराज से प्रभु श्री राम से लीजिए क्या कि पिता बचन तजी राज उदास। यानी अगर पिता ने कह दिया तो उस पर विचार मत करिए, और अगर विचार करने का कार्य कर रहे हैं प्रभु श्री राम कर रहे हैं मेरे पास मत आइए, क्योंकि मेरे कोर्ट में बाप की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने पिता के वचनों को छोट समझा। अरे पिता अगर मार्ग पर न चलने वाला हो, भटका हुआ हो, फिर भी प्रभु श्री राम कहते हैं अनुचित उचित विचार करी, और जे पालहि पितु बैन ते नर भाजन विश्व। अरे अपने गांव नगर क्षेत्र जनपद देश को छोड़िए सज्जनों, ते नर भाजन विश्व में और बसही अमर पति और अगर उनकी बात न माननी है तो प्रभु श्री राम कहते हैं फिर मेरे पास न आओ, और मेरे पास आओगे तो फिर कोई काम न होगा। क्यों कि सोई सेवक मन प्रियतम होई, सोई सेवक मन प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत सोई। अगर उनके अनुशासनों को मानेंगे तो वो माता के रूप में आपकी रक्षा करने के लिए दौड़ेंगे। कैसे न कर रखवारी, राखत महतारी। अगर उनका कहना मानेंगे तो कह रहे हैं हम, हाँ किस रूप में आप रक्षा करेंगे, किसी न की चापी सकत को तासु, सर रखवार रमापति जासु।
परीक्षा ले जैसे तैनो ब्रह्म भारी करहु जो जतन विवेक विचारी। ये जो विवेक शक्ति है सज्जनों ये पढ़ने लिखने से न मिलेगी, मैंने प्रथम कथा में बता चुका हूं। ज्ञान शक्ति प्रिय बोलियो और समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक है चारे। हाँ सज्जनों, अब सोचे कि हम सोच करके विवेक ले आ लेंगे तो नहीं आवेगा। आज जब भगवती सीता से कहा कि परीक्षा लेने तो जा रही हो देवी, परंतु विवेक का परिचय देना। और अगर विवेक का परिचय जानते हैं विवेक कैसा? विवेक, अरे जो कथा बता रहे हैं ये सती चरित्र को बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज, इनका विवेक देखिए। जो प्रश्न किए थे ना, अगर दूसरे कोई संत होते तो श्राप दे देते। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रोके हो पद टेकी। दूसरा बुद्धि विज्ञान विवेक, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इनका विवेक देखिए, सब कह रहे हैं हाँ कि मैं जाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, कुछ न बोल रहे। विवेक देखिए, अंगद ने कहा ना कि मैं चला तो जाऊंगा परंतु आ न पाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, संशय पारा। अंगद का संतोष सत्य था सज्जनों, अगर अंगद जाते तो वापस न आते। कारण था कि जिस ऋषि से अंगद ने दीक्षा ली थी, यानी जिस गुरु से, उसी गुरु से अक्षय कुमार ने भी दीक्षा ली थी। और अंगद और रावण और बाली की मित्रता थी सज्जनों, इसलिए ये दोनों कुमार एक ही गुरुकुल में गए। और अंगद जब कभी अक्षय कुमार को मार देते तो अक्षय कुमार रोते रोते गुरु के पास शिकायत करते। एक दिन अंगद ने मारा अक्षय कुमार को, तो गुरु ने अंगद को श्राप दे दिया कि अगर अब तुम अक्षय कुमार को एक बाण के बराबर भी छुओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद क्या कर रहे हैं कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, संशय कछु फिरती बारा। और इस विषय वस्तु को रावण भी जान रहा था, इसलिए जब सूचना हुई कि बंदर आया है बिच्छू को तोड़ रहा है तो अक्षय कुमार को ही जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, सब ही कर नायक। सबकी तुम रहे हैं परंतु क्या कर रहे हैं? सीताराम 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 हनुमान जी का विवेक देखिए सज्जनों, सब कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ न बोल रहे हैं। बोल कौन रहे हैं? जामवंत। और जब जामवंत ने क्या कहा? राम काज लग तब अवतारा। जब कहा तब मुड़े। सीखिए सज्जनों, यानी अगर आपके बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग स्नेही स्वजन कुछ कह रहे हैं तो इग्नोर मत करिएगा। सुंदरकांड से शिक्षा ले लीजिए कि जब बोले जामवंत ने हनुमान जी से क्या कहा?
राम काज लगे राम काज लगे तब अवतारा उनसे हो गया हूँ पर्वताकारा। ये वचन अच्छे लगे किनको? जामवंत के वचन सुहाए, यानी जो समझाया वो अच्छा लगा। क्या कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति राय। और अगर बुजुर्गों की बात न मानेंगे, अपने से जो बड़े हैं उनकी बात न मानेंगे, तो सज्जनों समझ लीजिए कि आपके मार्ग में कुआं खुद चुका। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आपको समझाने का प्रयास कर रहा हो और समझ में न आ रहा हो, तो समझ लीजिएगा हाँ, क्योंकि स्वर्ण का मृग नहीं होता सज्जनों। फिर भी दौड़े न। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम और तथापि रामो लुलुभो मृगायः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पूषा मलिना भवन्ति। स्वर्ण का मृग नहीं होता, परंतु विपत्ति आने वाली है, इसलिए बुद्धि हाँ मलिन हो गई। ये मानस से संकेत है सज्जन। क्या मृग कारयति सुंदर देहि, मृग कारयति सुंदर देहि, अनुचर में कहत भय देहि। इसलिए सज्जनों अगर कोई घर के श्रेष्ठ हो, माता हो, पिता हो, आपके बड़े भाई हो, आपके क्षेत्र के कोई विशिष्ट हो, अगर किसी कार्य को रोक रहे हैं तो फिर मान जाइएगा। और अगर नहीं मान रहे तो समझ लीजिए कि काल चक्र अब आपके ऊपर गहरी 250 के स्पीड से दौड़ रहा है। कि वे बाहर निकले कि मैं इनको अपने लपेटे में। इसलिए सज्जनों अगर मानस पर चलने का कार्य करेंगे तो आपके परिवार से हर प्रकार का रोग समाप्त हो। चलने का कार्य न कर पा रहे हैं तो प्रभु श्री सीताराम के नामों को जपने का कार्य करिए। आपके दैविक भौतिक जीवन में किसी प्रकार के रोग नहीं रह जाएंगे, परंतु ना हो पाएगा। प्रयास कर लीजिए। आप खूब सोच लीजिए कि मुझे श्री सीताराम मंत्र जपना है, ना हो पाएगा। क्यों? कि कीना चाहे करावई सोई, कीना चाहे करावई सोई, यह मत प्रबल जान कोई। और अगर न विश्वास हो तो आज ही प्रयास कर लीजिए कि हमको 1000 बार श्री सीताराम जी का मंत्र जो है बोल करके तब सोना है। जैसे जपना प्रारंभ करेंगे ना, ऐसी जम्हाई आएगी ना। अगर नींद की गोली खाते होंगे तो बगैर नींद की गोली खाए नींद आ जाएगी। क्यों न आने देंगे अपने पास में? आवत यही सर अति कठिनाई। उनके पास भी जाने के लिए उनके कृपा की ही आवश्यकता है सज्जनों। आवत यही सर, दरवाजे पे मंदिर बना है, दर्शन न कर पाएंगे। सोचेंगे सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और फिर जाकर के मंदिर में फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, न कर पाएंगे सज्जनों। इसके पहले किसी मित्र का फोन आ जाएगा कि कहीं लड़ गए, भूल गए क्या कि आवत यही सर यति कठिनाई, आवत यही सर यति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। खूब सोच लीजिएगा सज्जनों। नहीं तो प्रयास करके देख लीजिए। ये मानस की आधारी है सज्जनों। अगर न विश्वास हो तो प्रयास करके देख लीजिए। वो देख ले तो कभी मंदिर में न जाते हो और आज सोच ले कल मंदिर में जाना है, भगवान न जाने देंगे। कल ही प्रयास कर लीजिएगा। जो देवताओं की पूजा न करते हो
हाँ, वे आज ये सोच रहे कि कल मैं पूजा करके ही अन्य कार्य को जाऊंगा। अगर वो पूजा कर लेंगे तो बताइएगा हमको। आवत यही सर, आवत यही सर यति कठिनाई, इसलिए न जा पाएंगे सज्जनों की जो भूत प्रेत इत्यादि हैं, ये सब किनके अंडर में है? जब बलि के यज्ञ मंडप में भगवान प्रकट हुए और जब बलि को डाल का इंद्र बना दिया तो बलि ने पूछा भगवान हमारा भोजन कहां से आवेगा? तो बता रहे हैं जो अनैतिक मार्ग पर चलने का कार्य करेंगे, रसोई को झूठा रखने का कार्य करेंगे, जो नियमों को न जान करके पूजा अर्चन करेंगे, वो सारा का सारा रिजल्ट बलि तुमको निवेदित होगा। इसलिए भगवान न जाने देंगे। क्यों? कि आवत यति कठिनाई, आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। चली सती शिवयाय सुताई, करहु विचार करहु का भाई। और एक विवेकवान पुरुष की कल आप श्रवण कर रहे थे, किसका? जिनके वेग का टक्कर इस ब्रह्मांड में कोई दे ही न पाया। कल महाराज श्री बता रहे थे कौन? कि भरत विवेक बड़ा विशाला, भरत विवेक बड़ा विशाला, अनायास उपजीत ही काला। जानते हैं ऐसे हैं कि इनकी कथा श्रवण कर लेने वाला फिर धरती पर न आवेगा। ऐसे विवेक रूपी पुरुष की एक बार अगर कथा श्रवण कर ली जाए तो फिर दोबारा धरती पर न आना। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भस कथा भव बंध्य विमोचनी। सती शिवयाय सुपाई, करहि विचार करऊं का भाई। स्वांग नंबर 2 भी यहीं से लागू हो जाएगा सज्जनों। भगवती सती स्वांग रूपी नाव पर बैठी है, अपने आप को संदेहित करके अब दूसरे पल्ले को प्रभु श्री राम पूर्ण करेंगे। अब विवेक ना आवेगा। क्यों? जा पर कृपा, जय पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा करहि सब कोई। और भगवती सती पतंग में जाकर के सोने का कार्य किया था, इस विवेक भ्रष्ट हो गया क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी आज आप बैठे, यहाँ विवेक बटने का कार्य होता है सज्जनों। और यहाँ पहुंच करके भगवती सती सो गई थी। अब इस घटना को सत्य करने के लिए यहाँ प्रभु श्री राम क्या करेंगे? अब विवेक न देंगे। कोने कोने हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। भगवती महामाया का स्वरूप पकड़ लिया भगवती सती ने सज्जनों। और जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग पर चल गई। राम को छोड़िए सज्जनों, लक्ष्मण सरकार जान गए। लक्ष्मण दीखी युमात तदेशा, लक्ष्मण दीखी युमात तदेशा, सकित भय ब्रह्म हृदय कही न सकत कछुयति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। और जब प्रभु श्री राम के सामने पहुंच गई, सती कपट जान। मैंने बताया ना कि कपट जान करके ना होगा सज्जनों। कपट को करना है तो उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आज जान करके कपट किया है प्रभु को जलाने के लिए प्रभु श्री राम जान गए क्या? सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब यंतर जान। तुम रख जाहिम कहीं जाना, विचर भज्य राम भगवाना। प्रभु श्री राम ने
राजन आया, बस वही सुन लीजिए और फिर चलते हैं महाराज दशरथ के पास। सती ने क्या देखा, दिखाया प्रभु श्री राम ने जो देखने के लिए भगवती आई थी। क्या दिखा रहे हैं, देखे शिव विधि, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, राम रूप दूसरा नहीं देखा। राम राम दृश्य को देख करके भगवती कांप गई सज्जनों। हाँ, और प्रभु श्री राम को प्रणाम करके शिव जी महाराज के पास उपस्थित होती है और कहती है कुछ न परीक्षा लिए। अब सज्जनों स्वयं को देखिए, अभी वहां पर भगवान शिव बिना बताए जान गए थे, परंतु यहाँ पर सती की बात को जानने के लिए शिव महाराज को ध्यान लगाना पड़ा। तब शंकर देखे उधर ध्यान, इससे पहले हाँ ध्यान नहीं लगाए थे, जान गए और यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो की चरित सब जान, जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इसके बाद भगवान शिव सती का त्याग करते हैं और भगवती सती अपने पिता के यज्ञ में जाते हैं, वहां पर अपने शरीर को समाप्त करके और फिर शैलराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होती है। बोले श्री रामचंद्र सरकार की, श्रीमंत जगत गुरु भगवान की। श्रीमद गुरु यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभे सलानेति नेति यत्ताग्रहन्ते परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदातं गणेशं नमामो भजामः। त्वमादिदेवं पुरुषं पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। महावीर हनुमान, राम जातु जस आपु बखाना। कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एक बार प्रेम से बोलिए त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भुवन भुवनेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो। रामचंद्र सरकार की जय हो। चंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। देवी मैया की जय हो। श्रीमद जगत गुरु भगवान की जय हो। श्रीमद जगत गुरु भगवान की जय हो। देव भगवान की जय हो। अपने माता पिता भगवान की जय हो। सज्जनों, धीरे धीरे
श्री राम कथा इस पावन पंडाल में राम कथा के तत्व जो हम संग्रह कर रहे हैं, हाँ, उसका दिन धीरे धीरे हाँ घटते हुए बढ़ते हुए आज सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे। हम दिव्य, हाँ, यानी अब हम अपने जीवन में ये नहीं कह सकते कि हमको न पता था। अगर अब आप कोई कार्य कर रहे हैं, हाँ, तो विचार कर लीजिएगा दोनों पहलुओं पर कि कार्य होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, कार्य न होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब आप ये कह करके न बता सकते कि हमको नहीं पता था, क्योंकि श्री रामचरितमानस नहीं अपितु हाँ वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से आपको श्री राम कथा के तत्व को निकाल करके आपके सम्मुख रखने का कार्य कर रहे हैं श्री मच्चक्त गुरु। अब आप नहीं कह सकते क्या, और अगर कहेंगे तो फंसेंगे कैसे कि जानी बुझ संग्रह नर करही, यानी जान कर करे अब या अनजाने में करें। क्योंकि अब आप नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता था महाराज जश्री, किसी ने बताया नहीं। हाँ, इसलिए अब क्या कि जानी बुझ संग्रह नर करही, कहीं माते कचन अब अपने विवेक का परिचय देने का कार्य करिएगा सज्जनों। फिर ये कथा का तत्व आपको मिले न मिले, जितना आपको मिल गया है ना, हाँ, उतना पर्याप्त। इसलिए पर्याप्त है, प्रभु श्री राम को सब कुछ पता था। प्रभु श्री राम को सब कुछ पता था, परंतु जानते हैं, हाँ, प्रश्न करते जाते वशिष्ठ जी बताते जाते। और इसी प्रश्नोत्तर में योग वासिष्ठ रामायण का निर्माण कर दिया वशिष्ठ जी महाराज ने। कैसे कि राम कथा, वशिष्ठ जी कहते जाते और राम जी सुनते जाते। सुनहि राम यद्यपि सब जाने, वशिष्ठ जी पठान करते और राम जी को श्रवण करते, प्रश्न करते, वशिष्ठ जी उत्तर देते, और इसी प्रश्नोत्तर के बीच में योग वासिष्ठ रामायण का निर्माण हो। इसलिए सज्जनों, हाँ, जो जान रहे हैं वो तो सचेत हो जावे, और जो नहीं जान रहे हैं वे भी सचेत हो जावे। अब अपने मोह को हटा दें, अपने अंदर के कपट को हटा दें, अपने अंदर के दंभ को हटा दें। और अब आइए 2 बार भगवान के पावन नामों का संकीर्तन कर लेते हैं। फिर कहाँ चलेंगे? राम को बताने का कार्य जिसने किया इस सृष्टि, इस मानस पटल पर। मैंने कल की कथा में बताया ना कि राम को बताने का कार्य किसने किया? वही भगवती आदि शक्ति त्रिपुरा। कौन? कि जग संभव पालन लय करनी, जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपु धरनी। पर याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि जिस प्रकार का संदेह तुम्हारे हृदय में है ना, इसी प्रकार का संदेह भगवती सती को। घटना उस समय की बता रहे हैं कि ये दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। एक ने कथा को श्रवण किया, एक ने कथा को न श्रवण किया। कथा को क्यों न श्रवण किया अभी आगे बोल जाएगा। भगवती सती ने कथा को क्यों न श्रवण किया, अभी आगे घटना घटेगी तो जान जाएंगे कि कथा क्यों न श्रवण किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब वहां से कथा श्रवण करके निकले तब ध्यान लगाया। किसने? शंकर शंकर जगत, शंकर जगत वंश जगदीशा, शंकर जगत वंश
सुर नर मुनि सब नाये हो राम। ध्यान लगाया कि हमारे प्रभु श्री हमारे इष्ट, हाँ हमारे इष्ट का प्राकट्य हो गया है। हमारे श्री हरि रूपी नारायण का प्राकट्य मनुष्य के रूप में, राम के रूप में हो गया है। जब ध्यान लगाए तो उनका जन्म तो हो ही गया था, पद घटना कहाँ पहुंच गई थी कि पिता बचन तजि राज उदासी। अपने पिता के वचनों को मान करके संपूर्ण राज्य पाट को छोड़ करके वल्कल वस्त्र पहन करके टहल रहे। किस स्थिति में टहल रहे हैं? विरह विकल नर रघुराई। विरह विकल नर रघुराई। यहाँ चल रहा है कहाँ? शिव महाराज के बगल। और दूसरी घटना प्रभु श्री राम का सांग देखिए क्या कर रहे हैं। एक गहे मृग यह घटना जब घटी, मरम लक्ष्मण घटना घटी, भगवती कहाँ है ये मर्म लक्ष्मण नहीं जान रहे हैं। परंतु सांग तो देखिए हमारे प्रभु श्री राम का। इसके लिए स्वामी रच रहे हैं, जानते हैं भैया बोल भी भूल रही कुछ ही समय के बाद। ये स्वांग रच क्यों रहे हैं? अपने आप को क्यों नहीं बता देते कि मैं ईश्वर हूँ? और जो जान रहा है कि ईश्वर है वो बताने के लिए भी इनके समझ प्रस्तुत हो जाएगा। इनको तो पता था ना कि इनकी भी कि भगवती सीता कहीं नहीं गई है, क्योंकि चरित्र तो इन्होंने ही रचा है। हमारा लक्ष्मण हो जाना जो कुछ चरित्र भगवान। अब देखिए सज्जनों, शिव महाराज ने जब देखा हृदय विचारत जात हर। विचार कर रहे हैं सज्जनों, किस लिए विचार कर रहे हैं? इसी चौपाई के आगे कामा लिख लीजिए और वहां पर एक चौपाई बाबा जी की उठा करके रख दीजिए। क्या कि रावण मरण मनुष्य कर जाचा। हृदय विचारत जात हर कामा, रावण मरण मनुज कर जाचा। देखिए अभी दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि ध्यान से शिव महाराज ने देख लिया क्लीन नीच मारी चहिसंगा कि कपट रूपी मृग को ले जाकर के, किसने देख लिया? शंकर जगत वंद्य जगदीशा। जगत वंद्य जगदीशा, सुनर मुनि नावहि सब सीता। जात हर कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतार प्रभु। गुप्त रूप किससे छुपाव कर रहे हैं? और शिव जी महाराज देखिए, विवेक और विचार का परिचय शिव महाराज जी का देखिए। कह रहे हैं जाने को तो चला जाओ, प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाने को तो चला जाओ, किसी की डर नहीं। दुनिया जान जाए कि भगवान राम है तो कोई डर नहीं है, परंतु डर अपने से होती है ना। अगर दूसरा व्यक्ति हमारे विषय में कुछ सोचता है, कुछ कहता है, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अगर कोई अपना हो तो लोग कहते हैं आपन है या से हार गए। यानी अगर कोई दूसरा हमको ज्ञान दे तो हम उसको उससे अपर ज्ञान दे देते हैं, परंतु जब कभी पाला पनों से पड़ जाता है सज्जनों तो हम हार जाते हैं।
आज शिव महाराज ने सोचा हाँ ये सृष्टि जान जाए ये राम है, हाँ मुझे परवाह नहीं। परवाह किससे है कि शंकर यावई पाव पूजावई। हाँ संकट इस विषय का है कि जो अपराधी है उनके इष्ट प्रभु श्री राम का, हाँ वो इनका भक्त है। और कह रहे हैं अगर मैं चला गया तो आज इसको मारने के लिए। कलेश जी क्या कर रहे हैं? हाँ? अरे नहीं, श्रवण करने दीजिए। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। हाँ? जो भक्त जन है वो भगवान की कथा में जानते हैं। हाँ अब शिव महाराज ने विचार कर लिया कि अगर मैं पास में गया तो फिर इसके लिए हमारे प्रभु श्री अवतारे अपने भगत हित, इसके लिए हमारे प्रभु श्री मनुष्य के रूप में आए हैं। वो न मरेगा क्योंकि वो अभी जान जाएगा क्या हा? ये नारायण है और मुझे तो वरदान है कि मैं सिर्फ मनुष्य से मरूंगा। क्या वरदान मांगा रावण ने कि रावण मरण मनुष्य कर जाता, रावण मरण मनुष्य कर जाता, प्रभु विधि भजन कीन सब जाता। बोले भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्रीमद् जगत गुरु भगवान के मुखार बिंदुओं से हम कौन सी कथा श्रवण करेंगे कि राम कथा सुंदर कर तारे, राम कथा सुंदर कर तारे, संजय गरुड़ाया रावण ने क्या वरदान मांगा था सज्जनों कि हम काहू के मरे न मारे, अनुज जाति दुईरारे। और उस पर भी खड़े होकर के एक ने एप्लीकेशन पे हाँ हस्ताक्षर कर दिया। किसने? एवमास्तु तुम बल तप कीना, एवमास्तु तुम बल तप कीना, मैं ब्रह्मा ने लिया वर कीना। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कहि चले मनोजन पावन। सज्जनों ऐसी भगवती दुरात्म शक्ति आज अपने आप को संदेह रूपी नाव में स्वयं बैठा लेती। कौन सी भगवती? ब्रह्म वैवर्त महापुराण देवी भागवत पुराण। तमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी, त्वमेवाद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका। जो जब इच्छा हुई तो लीला करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी भगवती सती आज अपने आप को ऐसे स्वांग में ढाल लिया। हाँ अपने आप को संदेह रूपी नाव में बैठा लिया। क्या सोच रही हैं? भगवती सती ने कहा मेरे स्वामी जगत वंश जगदीश। देखिए महाराज श्री अब व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं ना तो फिर सीताराम 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 सीताराम।